सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैव सम रुचि। आई होप आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो है जितनी भी न्यू मोमीज हैं, जो यहाँ पे न्यू मोमीज बनने वाली हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मैंने बनाई थी व्हाट इज इन माय हॉस्पिटल बैग। तो हम लोग जो है, अगर आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो जब हमारा बेबी घर आ गया है, बट मैंने उसका कुछ सामान जो है जो कि हमें नीड पड़ने वाली थी उसके आते ही तो मैंने पहले मंगा के रख लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या कुछ थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करी थी। वैसे बोलते हैं कि बेबी के आने से पहले मतलब उसके कपड़े वगैरह नहीं लेते, तो हमने उसके कपड़े वगैरह तो नहीं मंगाए, लेकिन ऐसी चीज़ें मंगाई है जो उसके आते ही हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसकी प्लानिंग शुभम और मैंने पहले ही कर ली थी ताकि लास्ट मोमेंट पे रश ना करना पड़े हम दोनों को। तो चलिए मैं आप शुरू करती हूँ वीडियो और एक एक करके आपको छोटा छोटा सामान मैं दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इफ़ यू आर अ न्यू मोमी। तो चीज़ें तो ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर मेरे हाथ में जो हैंडी है वो है ये नैपीज़। क्योंकि हम जब बेबी आएगा न्यूबॉर्न तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है ना बच्चों की, तो हम लोग डायपर तो पहनाएंगे नहीं उसको। तो मैंने कुछ 6 या 8 पैक्स का नैपीज़ मंगाई है। तो हम लोग सबसे पहले उसको यही पहनाने वाले हैं। तो ऑल्दो नैपीज़ जो है ना हमने बहुत सारी बनवाई है, जो मतलब मेरी मम्मा ने बनवाई है बेबी के लिए। तो वो कॉटन की है या फिर मुझे वो मसलिन की है, आई गेस, आई डोंट नो द मटेरियल नेम, बट हमने ये भी मंगा ली है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है इनका कपड़ा। तो सबसे पहले तो हम बेबी को ये पहनाएंगे। ये है फ्रॉम द ब्रांड बेबी, BEYBEE। तो हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये इस वीडियो का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ड्राई शीट्स। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मंगाई है क्योंकि हम लोग सामान जो है वो एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं थोड़ा। तो ये ड्राई शीट्स है क्योंकि एज आई टोल्ड यू डायपर तो हम लोग नहीं पहनाएंगे क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन होती है बेबी की। तो ड्राई शीट से क्या है, बेडशीट नहीं गंदी होगी आपकी और हाइजीन लेवल भी मतलब हमें मेंटेन करके रखना है बेबी के टाइम पे। तो अगर एक गंदी होगी तो वी विल वॉश एंड यूज द सेकेंड वन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बेबी जब आएगा तो मतलब शुभम है, मैं हूँ, सब है, मैं तो मतलब बेबी के बिजी हो जाऊंगी बिल्कुल। तो शुभम को हमने पहले ही सब प्लान करके रख लिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो बेबी के आते ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दीज आर द जितने प्रोडक्ट्स आप लोग आगे देखने वाले इस वीडियो में, मैंने कुछ लोकल स्टोर से लिया, कुछ ऑनलाइन मंगाया, बट डोंट वरी, मैं उनके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। और नेक्स्ट मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ वो है ये बेबी के लिए लव लैब ब्रांड है ये, और उसके हैं प्रीमियम कॉटन बेबी वॉश क्लॉथ। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैंने जितनी भी एक्सपीरियंस्ड मोम है, मेरी भाभी हो गई, कोई भी हो गया, तो मैंने उन सबसे पूछा ये क्लॉथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर ये यू कैन यूज इट एज अ बॉब क्लॉथ एज वेल। जब बेबी फीड कर लेगा तो यू कैन प्लेस इट देयर एंड उसके बाद उसको बॉब कराना पड़ता है। एंड अगर वो उसका फेस कुछ क्लीन करना पड़ता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है क्योंकि हम ऐसे भी कोई भी क्लोथ यूज़ नहीं कर सकते जो हार्श होते हैं। तो मसलिन के क्लोथ्स भी मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, वो भी पेंडिंग में तो आने वाले हैं। और ये कॉटन क्लोथ्स हैं, बहुत काम है ये। तो मतलब जितने ले लो, इसमें 8 का पैक है ये, पर 80 भी कम कर पड़ने वाले हैं मुझे तो लग रहा है। तो इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, डोंट वरी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम घर की कुछ तो चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि बेबी के काम आने वाली है। तो गाइस बेबी आने वाला है तो बेबी की तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट घर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो कि बेबी के काम आने वाली है और हमारे काम आने वाली है ऑफ कोर्स। तो सब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मंगाया है पहले तो मैंने ना वो बड़े वाले स्टैंड होते हैं ना, वो ड्राइंग जो स्टैंड होता है जिसपे आप, क्योंकि बेबी है, सुसु करेगा, पोटी करेगा बार बार, तो बार बार वॉश करना पड़ेगा। एंड डायपर तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो नैपी गंदी होगी, ड्राई शीट्स गंदी होंगी, चद्दरें वगैरह सब गंदी होने वाली है। तो हम लोगों को बार बार वो वॉश करना पड़ेगा। तो उसको सुखाने के लिए हम बार बार ऊपर तो जाएंगे नहीं छत पे। तो बैल्कनी में रखने के लिए मैंने जो है लिया है एक फोल्डेबल क्लॉथ ड्रायर स्टैंड। तो वो बहुत बड़ा है तो हमने नीचे ही रख दिया। जैसे ही वो लेकर आए हम लोग नीचे वाले स्टोर रूम में रख दिया कि जब बेबी आएगा देन हम उसकी ओपनिंग करेंगे और उसको रखेंगे। तो उसकी फोटो मैं अटैच कर दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल दो मैंने तो एक लोकल स्टोर से जाके लिया क्योंकि मेरे को क्वालिटी का थोड़ा लग रहा था कि कैसा मटेरियल है कैसा नहीं है। ज़्यादा मतलब हैवी तो नहीं है या फिर ज़्यादा मतलब वो होता है ना टायर वाला। ऑल दो ऑनलाइन सब मिल जाता है, बट मुझे था कि मैं थोड़ा देख के लूँ, तो वो लिया है मैंने। एंड मैंने लिया है ये बेबी के जो छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं, जैसे मिटन्स वगैरह हो गए, सॉक्स वगैरह हो गए, तो आप इस पे हैंडल कर सकते हैं। ये 360 डिग्री का तो ये जो है 360 डिग्री रोटेटेबल है।
तो इसमें भी आप अपने बेबी के क्लोथ जो है ड्राई कर सकते हैं। और ये जो है ना आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो। जो स्टैंड जो मैंने लिया है ड्रायर स्टैंड, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आप हैंग कर सकते हो। उसमें 20 या 30 क्लिप्स हैं। ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, और ये मैंने लोकल स्टोर से जाकर ली, क्योंकि जब मैं वो स्टैंड लेने गई थी मुझे ये भी दिखा। इसमें छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं ना बेबी के, नैपीज हो गई, वैसे तो बेबी के क्लोथ सारे छोटे ही होते हैं, बट यू नो चादर वगैरह है, ड्राई शीट्स वगैरह तो आप स्टैंड पे सुखा सकते हो, बट छोटे छोटे मिटन्स हो गए ना, तो यू कैन अटैच इट विद क्लिप्स एंड वो सूख जाएंगे आराम से। तो ये भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि बेबी आने वाला है, तो बेबी की चीज़ें भी आएंगी, बेबी के लिए भी आएंगी और हमारे लिए भी आएंगी। और नेक्स्ट बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये है स्टोरेज बॉक्स। बेबी की छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे पाउडर हो गया, ऑयल हो गया, तो मतलब आपको उठना नहीं पड़ेगा, तो आप अपने साथ रख लो बेड पे ही उसको, तो सारी चीज़ें हैंडी हो जाती हैं। तो ये भी मैंने एक ले लिया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और अगर आएंगी तो आई विल अटैच इट विद द व्लॉग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो एक चीज़ और है, मैंने सोचा था कि इसकी अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे, बट हमको ये इतना क्यूट लग रहा था, और तो अभी बहुत छोटू सा होगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, बट इट्स ओके। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो वी विल यूज़ इट, बट इसको रिटर्न करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत क्यूट लग रहा था। पर हाँ, जब बेबी आएगा तो हम इसको स्वेटर की तरह नहीं, ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर लेंगे। तो यार, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और अब एक चीज़ और है, वो है मेरे लिए, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ ही करूँगी। बहुत दिनों से मेरा प्रोडक्ट जो है आया हुआ है, बट उसकी अनबॉक्सिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो सोचा मैं इस व्लॉग में ही कर दूँ। ये चीज़ें थी कुछ बेबी के लिए, और जो बेबी के यूज़ में आने वाली। अब एक चीज़ भैया, क्योंकि बेबी आ रहा है एंड यू आर बिकमिंग अ मम्मी, आपको भी दूसरा जन्म ही हो रहा है, तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी मंगाई है अपने लिए, जिसका व्लॉग या शॉर्ट मैं अपलोड करूँगी जल्दी। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये है सरसों या फिर राई का तकिया आप लोग कह सकते हो। इस पे जो है बेबी को हम लोग सुलाने वाले जब बेबी आएगा। ये मम्मी ने घर पे ही बनाया है भाई, हमारी मम्मी मल्टी टैलेंटेड है। इससे जो बेबी का सर है ना, उसकी शेप गोल रहती है। तो ये भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर देती हूँ आपके साथ। और वो है ये फीडिंग पिलो, इसकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो आप मेरे शॉर्ट पे जाके देख सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, काफ़ी क्यूट सा कलर लगा था। तो देखिए पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, पूरा ये ट्रांसपेरेंट कवर के साथ आया, एंड इसके साथ होल्डर भी है, अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर डाल के यू कैन कैरी इट। दिस इज द फीडिंग पिलो। तो बस ये कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, जो कि आप बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बेबी के आने के बाद हम लोगों को। आई नो ये तो बहुत कम है, बहुत सारी और चीज़ें भी आएंगी। कुछ कोई एक चीज़ होती है जो घर में अवेलेबल ही होती है, बट ये जो चीज़ें थी हमको नई परचेज करनी पड़ी थी। तो यार, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग हेल्पफुल लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो यू नो इट सो वेल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, टाटा। हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। एंड अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ, कि जो न्यू बॉर्न बेबी के बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है घर आते ही, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टाटा।